अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। उसका नाम है खुद एतमादी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, तो फिर आप ज़िंदगी की किसी भी जंग में आगे बढ़ सकती हैं, आप लड़ सकती हैं। लड़ना बंदे को थका देता है, लड़ना बंदे को बीमार कर देता है, लड़ना बंदे के बहुत सारे आसाबी जो सेटिंग है उसको हिला देता है। बहुत सारी ख़वातीन लड़ना पसंद नहीं करती, लेकिन बहुत सारी जंगजू किस्म की होती हैं, वो कहती हैं क्यों ना हम अपने हक़ के बारे में बातचीत करें। लेकिन ये देख लें कि खुद एतमादी अगर आपके ऊपर है तो आप अपनी किसी भी बात को खामोश रह कर भी मनवा सकती हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के घरों में आने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाते अपनाते थक चले जाते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई भी खातून जब किसी भी घर का हिस्सा बनी है तो उसकी भी सुनी जाए, उसके बारे में भी बातचीत की जाए। अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, वो वही मानने लग जाती हैं जो वहाँ हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो भी हो रहा हो सही हो रहा हो। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी बात को मनवा भी लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। हमेशा थका हारा बंदा बहुत सारी चीज़ों से थक जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने ज़िंदगी तो गुजार ली, लेकिन ज़िंदगी में होने वाले मराहिल को मैं अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर पाया। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप उस टाइम मेंटली पीस में नहीं है, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी डिग्निटी को हमेशा चैलेंज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, आपको सपोर्ट नहीं किया जाता। आप हमेशा दूसरों की सपोर्ट की मोहताज ही क्यों हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि आपने जो कह दिया उसमें आपको खुद एक पावरफुल एटीट्यूड अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी हमेशा आपको बहुत सारे चैलेंजेस और चांसेस देती रहेगी। आपको उन चैलेंजेस को और उन चांसेस को अडॉप्ट करना होगा, उस बॉल को कैच करना होगा जो आपकी कोर्ट में फेंकी गई है। ये सोचे देखे समझे बगैर कि इसमें कितनी ताकत लगती है। थके मत, आगे बढ़ें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली पेश भी करना है और उस पर डटे भी रहना है। एक ऐसी खातून जो खुद एतमादी से जो है वो हटी हुई है और अपने ऊपर खुद ही तजर्बे कर रही है, तो उसका दिमागी सुकून तो ना सिर्फ वो खुद अपना ख़राब कर रही है, बल्कि वो लोगों को भी अपने बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दे रही है, टू थिंक अबाउट के ये कभी कोई बात करती है और कभी कोई बात करती है। तो बेसिकली आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेनेंस के साथ चलना है कि दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट दिस, और आप जो भी बात करें उसको ओन करने की कोशिश करें। इसी तरह एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, लोग आपके बारे में समझने और जानने की कोशिश भी करते हैं। ये हो गया किसी नए घर में आने पे। लेकिन अगर आप किसी नए ऑफिस का हिस्सा बनी है, तब भी अपनी वर्किंग एथिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलने की कोशिश करें, पॉलिसीज़ को अपनाने की कोशिश करें, मेंटेन करें, आगे बढ़ें। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वट एवर द रूल्स एंड पॉलिसीज दे हैव टोल्ड यू, इट्स नॉट ऑल अबाउट। आपको खुद भी उनको कोई ना कोई इनोवेशन देनी है, कोई